हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अकेलेपन के बारे में। अकेला होना मतलब यह नहीं कि आप अच्छे से जानते हैं, कभी कभी खुद को खोना भी जरूरी है। आपकी ताकत उसमें है जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं, न कि आपके चारों तरफ के लोगों की राय में। खुद को पहचानना आपकी सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि खुद को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए आपको अकेले होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे आपके ही हैं। अकेला होना विचारशीलता और स्वाधीनता का एक माध्यम हो सकता है, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आपकी सीमाएं आपके आत्मसमर्पण को बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये आपकी क्षमताओं को भी परिभाषित कर सकती हैं। समय के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप समझते हैं कि आप अपने लिए काफी हैं। अकेला होना एक संदेश हो सकता है कि आप अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, भले ही वो आम हो या नए। अपनी ताकत को समझने के बाद आप अपनी कमजोरियों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अकेलापन एक सामंजस्य बुनियाद बना सकता है, जिससे आप खुद को और भी मजबूत महसूस कर सकते हैं। समस्त आलस्य और बेपरवाही के बावजूद आप अपने मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अकेले में काम कर सकते हैं। अकेलापन से ही सच्चा आत्म परिचय होता है, क्योंकि वहां कोई अन्य नहीं होता जो आपकी तस्वीर को छुपा सके। अपने आत्म साक्षर का अध्ययन करने के लिए अकेलापन एक अद्वितीय अवस्था हो सकती है। अकेलापन आपको खुद की मान्यता और आत्म प्रेम की अनुभूति करा सकता है। कभी कभी आपको अपने आत्म मार्ग पर चलने के लिए अकेले होना पड़ता है, ताकि आप अपनी दिशा को स्पष्ट रूप से देख सकें। अकेलापन आपको अपनी शक्तियों को पहचानने का मौका देता है, जो शायद अन्यथा छिपी रहती हैं। अपने आत्म अन्वेषण के दौरान आप अपनी आत्मा की साफ सुथरी पहचान कर सकते हैं। अकेला चलना सीखो, क्योंकि कभी कभी सफर तुम्हारा ही होता है। आपकी महत्वपूर्णता को समझो, क्योंकि तुम एक अद्वितीय रत्न हो। सोचो मत, करो मत, बस कर दिखाओ, क्योंकि क्रिया ही सबसे बड़ी शक्ति है। स्वीकार करो कि तुम अकेले नहीं, अनगिनत संबंधों का हिस्सा हो। समस्याओं को अवसर में बदलो, क्योंकि हर चुनौती एक सीख है। आत्मसमर्पण करो, क्योंकि तुम्हारी प्रेरणा दुनिया को बदल सकती है। आपकी आत्मा में शांति बनाए रखो, क्योंकि आत्म अनुभव से ही सच्ची सुख शांति आती है। समझदारी से काम करो, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। सपने बड़े देखो, क्योंकि सिर्फ बड़े सपने ही बड़े हकीकत बन सकते हैं। आत्मसमर्थन करो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असीम साधना हो सकती है। सच्चा सौंदर्य आत्मा में होता है, इसलिए अपनी आत्मा को पहचानो। क्षमा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि क्षमा ताकत है। अपने लक्ष्यों का पूर्णांकन करो, क्योंकि यह तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। स्वस्थ रहो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है। स्वयं को बेहतर बनाओ, क्योंकि सबसे अच्छा बदलाव स्वयं में होता है। सीखो और बढ़ो, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा नहीं होती। छोटे पलों का आनंद लो, क्योंकि वे जीवन को सुंदर बनाते हैं। अपने स्वप्नों के पीछे भागो, क्योंकि वे ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अपने अद्भुतता को पहचानो, क्योंकि तुम अद्वितीय हो। धैर्य रखो और संघर्ष करो, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा कील है संघर्ष। अकेला खड़े होने का मतलब यह नहीं कि मैं अकेला हूं। मेरे अकेले रहने का मतलब है कि मैं मजबूत हूं और मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूं। अगर आपने जीवन में कुछ खोया है तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन भगवान ने आपके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई है। यह भी उसका एक हिस्सा है। खुद के साथ समय बिताना और अकेले रहना खुद को जानने, अकेले रहने और खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। अकेले रहकर दुखी होने और रोने से बेहतर है कि इस जीवन में कोई उद्देश्य बनाया जाए और उसे हासिल किया जाए। अकेला होना कभी कभी आरामदायक होता है, क्योंकि इससे आपको अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। अकेलेपन का मतलब हमेशा दुख नहीं होता है। यह कभी कभी आत्म प्रेम और आत्म जागरूकता का समय होता है। अकेलापन एक शक्तिशाली शक्ति है। यह आपको मजबूत बना सकता है, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपको अपने जीवन का आनंद लेने में मदद कर सकता है। अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है।
ये एक ऐसा अनुभव हो सकता है जो बहुत दर्दनाक और हताश करने वाला हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अकेलापन एक बुरी चीज नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। अकेलेपन का अर्थ है खुद होने की भावना। यह एक ऐसी भावना हो सकती है जो शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से महसूस की जा सकती है। शारीरिक रूप से अकेलापन तब हो सकता है जब हम दूसरों के संपर्क में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक नए शहर में रहते हैं या अगर हम अकेले रहते हैं तो हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से अकेलापन तब हो सकता है जब हम दूसरों से जुड़े हुए महसूस नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी रिश्ते में टूट गए हैं या अगर हम किसी ऐसे समूह का हिस्सा नहीं हैं जो हमें मायने रखता है, तो हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको कैसा लगा? हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।